नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। वैसे तो हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड होती है। आज आपकी खूबसूरती से रिलेटेड है, इसलिए और ज्यादा भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कौन सी चीज है, लेकिन वो बताने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है या आपको जानने की इच्छा है कि मैं क्या बताने वाली हूँ, तो जल्दी से इसे लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं हमेशा बताती हूँ कि हमारे जो बाल हैं वो हमारी क्राउनिंग ग्लोरी है, हमारे सिर का ताज है। लेकिन अगर किसी का ये ताज ही बिगड़ जाए, इसकी खूबसूरती बिगड़ जाए तो कैसा लगेगा? बहुत भद्दा लगता है। आजकल बहुत लोग परेशान है। लड़कियों से मैं सुनती हूँ, मॉर्निंग में वॉक करने जाती हूँ तो वहां 2-3 लड़कियां मिलती हैं, आंटी कुछ तो बताओ प्लीज। कोई कहती है मेरे बाल झड़ गए हैं, कोई कहती है मेरे दो मुँहे हो गए हैं, कोई कहती है इसमें शाइन नहीं है, कोई कहती है इसमें बाउंस नहीं है। अरे इन सब समस्याओं का कोई एक ऐसा इलाज बताओ कि एक ही इलाज में सारी चीजें हो जाए। तो भाई एक इलाज जिसमें सारे काम सही हो जाए, वो तो मुझे एक ही समझ में आया जो मैं बचपन में करती थी। मेरी मम्मी मेरे बालों का बहुत ध्यान रखती थी और मेरे बाल बहुत लंबे, बहुत घने और बहुत सुंदर थे, शानदार, चमकदार और स्ट्रेट बिल्कुल। तो देखने वाले पूछते थे, मतलब सरप्राइज हो जाते थे, ऐसे बाल थे। तो वो जो नुस्खा वो यूज करती थी मेरे बालों पर, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ये नया नुस्खा नहीं है, सदियों पुराना है। हमारे घर में तो हमारी चाची ताइयां जो थी वो भी ये चीजें यूज करती थी और सबके बाल, मैंने उनके बाल कभी सफेद नहीं देखे। मेरी मदर के तो सफेद हो गए थे, आफ्टर 60 शायद उनके सफेद हुए थे। लेकिन मैंने मेरी ताई जी के बाल कभी सफेद नहीं देखे और एक मेरी नानी के बाल कभी सफेद नहीं हुए। सब लोगों को मैंने यही नुस्खा लगाते देखा है। इसमें ज्यादा कोई चीज नहीं है, सिर्फ 5 चीजें हमने यूज करी है। घबराइए नहीं, सारी चीजें आपके घर में होंगी और अगर नहीं भी होंगी ना तो इतनी सिंपल चीजें हैं, किसी भी पंसारी से आप जाके ले सकते हो। आपके घर के आस पड़ोस में जो भी दुकान होगी वहीं से मिल जाएगी। तो चलिए ज्यादा लंबा नहीं करते हुए बताती हूँ कौन कौन सी चीजें हैं, क्यों वो इतनी अच्छी हैं, वो आपके बालों को इतना अच्छा कैसे कर देंगी। एक्चुअली में जब बाल खराब होते हैं ना तो बड़ी चिंता होती है। फिर हम पूछते हैं, फ्रेंड से पूछा, ऑफिस में अपने कुलीग से पूछा, भाई क्या करें, बाल बहुत झड़ते हैं, बाल बहुत गिरते हैं, पतले हो गए हैं, क्या करें। और हर कोई अपने हिसाब से आपको दवाई बताता है। आप मार्केट में अगर जाएंगे तो केमिस्ट्री आपको 10 चीजें बता देगा कि अगर झड़ते हैं तो ये वाला शैम्पू ले लो, दो मुँहे हो गए तो ये वाला ले लो, आपने स्ट्रेट करने तो ये वाला ले लो। न जाने कितनी तरह के शैम्पू, कितनी तरह के ट्रीटमेंट आपको वहां पे केमिस्ट की शॉप में मिल जाएंगे। हो सकता है एक बार वो उसको ठीक भी कर दें, लेकिन वो लॉन्ग रन में जाके क्या नुकसान करेंगे आप कह नहीं सकते हो। अगर नुकसान से बचना है तो घरेलू नुस्खे बेस्ट होते हैं, इससे आपको 100% फायदा होगा। ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये नुकसान नहीं करते, करेंगे उतना फायदा ही करेंगे। बालों की ग्रोथ भी हो जाएगी, अगर बाल गिर गए दोबारा भी आ जाएंगे, अगर कहीं कहीं से पैचेस दिखने लगे और सही आपने केयर की वो भी दोबारा ठीक हो जाएगी। बाउंस भी करेंगे आपके बाल और बाल जो है लंबे और घने भी होंगे, जैसे जैसे आप चाहते हैं। क्योंकि मैं लंबे नहीं चाह रही हूँ, आजकल छोटे करवा लिए हैं, ये मेरी मर्जी है। तो अगर आप चाहेंगे तो आपके बाल लंबे भी हो जाएंगे और विद इन 2-3 मंथ्स लंबे हो जाएंगे। ये जितनी भी चीजें हैं इनके कंबाइंड में आपको गुण बताऊंगी, क्योंकि कंबाइंड करके हम लगाएंगे इनको तो इनके इंडिविजुअली भी बहुत सारे गुण हैं इनके, लेकिन जब कंबाइंड करेंगे, एक इकट्ठा करेंगे सब चीजों को, तो इनके गुण 10 गुना 20 गुना ज्यादा हो जाएंगे और उतनी ही तेजी से ये फायदा करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ 5 चीजें यूज की हैं। नंबर 3 पर जो चीज मैं आपको बताऊंगी वो इन सब में सुपर हीरो है, जो उसको अकेला भी हम यूज करते हैं तो बहुत फायदा होता है। और नंबर 5 पर जो मैं आपको चीज बताऊंगी वो तो गेम चेंजर है। तो चलिए कौन कौन सी चीजें। नंबर 1 पर आता है आंवला पाउडर। ये सारे आपने पाउडर लेने हैं, आप उसको घर में बना सकते हैं। मिक्सर में डाला और बन गया आंवला पाउडर। हाँ, बीज निकालना मत भूलना, बीज निकाल देना। आंवला सुखाया, उसका पाउडर बना लिया। क्यों? आंवला विटामिन सी रिच होता है, आंवले में आयरन काफी होता है, आंवले के अंदर प्रोटीन भी होता है, ये इसमें कोलेजन प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। तो आंवला जो है वो जब जब ये ऊपर से आपके बालों को पोषण देगा तो बाल ऊपर से अच्छे होंगे। और आंवला अगर आप डेली खाएंगे तो बाल अंदर से, उसकी रूट और आपकी स्किन और सब कुछ अच्छा होगा। तो आंवले को खा भी सकते हैं,
आंवले को लगा भी सकते हैं। यहाँ मैं लगाने की बात कर रही हूँ, एक ऐसा मैं आपका हेयर मास्क बताने जा रही हूँ जिसको अगर आपने हेड वॉश के आधा घंटा पहले लगाया और फिर नॉर्मल पानी से धो लिया तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। नंबर 1 पर था आंवला। नंबर 2 पर है हिबिस्कस पाउडर, गुड़हल के फूल का पाउडर। गुड़हल के जो फूल होते हैं देखे होंगे आपने, लाल फूल, उसका पाउडर, वो भी आप घर में सुखा के बना सकते हैं। इनकी सबकी आपने इक्वल क्वांटिटी लेनी है। 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच हिबिस्कस पाउडर। हिबिस्कस पाउडर जो है वो इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। अगर स्कैल्प पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है उसको ये दूर करेगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग को रोकेगा और बालों में वॉल्यूम बढ़ाएगा। ये हिबिस्कस पाउडर की खास चीज है जो बालों के लिए ये अच्छा है। इसके बाद नंबर 3 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है मेथी दाना पाउडर। मेथी दाना बारीक मोटा कोई भी ले लें, उसका पाउडर आपने लेना है, वो भी 2 चम्मच लेना है। मेथी में कितने गुण होते हैं मैं अपने कई सारे वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आज भी मैं इसके बताऊंगी। अब चलिए चौथी चीज की बात करते हैं जो इन तीनों पाउडर को बाइंड करेगी, वो चीज है और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सिर में डैंड्रफ है, अगर आपके सिर में फ्लैक्स हैं, जो ऐसे सफेद सफेद फ्लैक्स हो जाते हैं, या कई बार स्किन के रैशेज हो जाते हैं, ऐसी कोई भी चीज है तो इस इंग्रेडिएंट से वो सब क्लियर हो जाएंगे। आपकी स्किन से ईचिंग हट जाएगी, आपकी स्किन से इरिटेशन हट जाएगी। वो क्या चीज है? वो है कर्ड, यानी कि दही। और दही अगर खट्टा हो तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। मतलब आज का बना हुआ दही कल आप यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा करेगा। इसके अंदर जो लैक्टिक एसिड होती है वो बालों की जड़ों से एक एक जो फ्री रेडिकल है, जो नुकसान करने वाली चीज है, उसको हटा देगी और आपके बालों को एक नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करेगी, नेचुरल उसकी इलास्टिसिटी बनाए रखने का काम करेगी। तो इन तीनों चीज को बाइंड करने के लिए आपने दही ले ली, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच हिबिस्कस पाउडर, 2 चम्मच आपने मेथी दाना पाउडर लिया, उसमें 3 चम्मच दही डाल के उसको मिलाना शुरू किया। दही को आप धीरे धीरे डालेंगे, जितनी चाहिए उतनी डालेंगे। लगभग 6 चम्मच दही आपकी इसमें लग जाएगी। एक स्मूथ पेस्ट आपने बना ली खूब अच्छे से। और अब बारी आती है गेम चेंजर इंग्रेडिएंट, वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल बहुत थिक होता है, लेकिन कैस्टर ऑयल की एक खास बात यह है कि वो आपके स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर है, जो नेचुरल इलास्टिसिटी है, उसको लॉक कर देता है, उसको नष्ट नहीं होने देता है। जो आपकी नष्ट हो गई थी किसी गंदे शैम्पू की वजह से, केमिकल शैम्पू की वजह से, वो अंदर की अंदरूनी चीज को नष्ट नहीं होने देगा और बाहर दोबारा से उसकी लेयर बना देगा। तो ये भी बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये आपने लेना है 1/4 टीस्पून, छोटा चम्मच 1/4 टीस्पून लेना है। इसको भी अच्छे से आपने मिला देना है। मिला के अब ये सारी चीज आपकी मिक्स हो गई, इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें। आधे घंटे में इनका जितना भी सत्व है, इनका जितना भी निचोड़ है, वो आपस में इतने अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाएगा कि जब ये आपके बालों पर लगेगा तो बहुत जल्दी असर करेगा। बालों पर आपने लगाना है एक एक बाल की जड़ पर, जैसे कलर लगाने वाले जैसे एक एक जड़ पर कलर लगाते ना, ऐसे ही आपने लगाना है, एक एक जड़ पर लगाना है। और फिर लगाने के बाद पूरी लेंथ पर भी लगा लेंगे। बाल लंबे हैं तो इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी बढ़ा दें, बाल छोटे हैं तो थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। आपने लगा दिया, लगाने के बाद रैप करके आप बैठ गए आधे घंटे के लिए, बस आपका काम हो गया। इन सब चीजों ने बालों के ऊपर अपना असर कर लिया, बालों की मजबूती को बढ़ा लिया। फिर आप हल्का सा गीला करेंगे सिर और ऐसे मसाज देंगे, ऐसे ऐसे आप मसाज देंगे अच्छे से 2-3 मिनट 4 मिनट पूरे चारों तरफ से अच्छे से मसाज देंगे। आपको खुद अच्छा लगेगा जब आप ऐसे कर रहे होंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। फिंगर टिप से थपड़ थपड़ नहीं मारना, नाखून से नहीं खुरचना। और उसके बाद सादे पानी से बाल धो लेंगे, बस हो गया आपका काम। कभी कभी ऐसा होता है कि मेथी दाने के वो छिलके से बालों में रह जाते हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप कंघी करेंगे तब निकल जाएंगे, या फिर जब बाल सूख जाएंगे और आप ऐसे झाड़ेंगे तो झड़ जाएंगे, वो कोई नुकसान नहीं करते हैं। आपका हेयर टॉनिक मास्क बन के तैयार हो गया। इस तरीके से लगाया तो लग के तैयार हो गया। उसके बाद तो आपने अपने बालों की खूबसूरती देखनी है, क्या क्या असर करेगा ये। 2 मुंहे होना बंद हो जाएंगे,
बालों की लेंथ बढ़ेगी, बालों में वॉल्यूम बढ़ेगा, अर्ली ग्रेइंग रुक जाएगी, बालों में शाइन आएगी और बाल उलझे रूखे सूखे नहीं दिखेंगे, बहुत खूबसूरत दिखेंगे। तो अपने बालों को इस तरीके से खूबसूरत बनाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।